आप पधारे। अब यज्ञ में आए हो तो दक्षिणा भी तो लेकर के जाओगे। बताओ क्या दक्षिणा चाहिए? क्या आपका कोई छोटी सी ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करवा दूं? महाराज क्या कोई महल बनवा दूं? आप धन मांगो, कितना धन चाहिए? भगवान बोले राजन हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने मन में विचार किया 3 पग भूमि? महाराज अरे नन्हे नन्हे से तो पैर हैं, 3 पग भूमि में क्या होगा? अरे आपके खुद बैठते नहीं बनेगा 3 पग भूमि में। महाराज कोई महल मांगो, कोई राज्य मांगो। अरे त्रिलोकी का अधिपति हूं मैं, इस समय इस त्रिलोकी में मेरा राज्य चलता है। आप कहो तो 1 लोक पूरा आपको दे दूं? भगवान बोले नहीं राजन हमें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा परीक्षित बोला महाराज आप बालक हो, आपको अभी ज्ञान नहीं है मांगने का, कुछ और मांगो। भगवान बोले नहीं, जो मांगा एक बार मांगा वही चाहिए। चलो महाराज जहां इच्छा हो वहां 3 पग भूमि ले लो। राजन ऐसे नहीं लेंगे। अच्छा कैसे चाहिए? संकल्प करके दो। अरे ब्राह्मण देवता 3 पग भूमि का भी कोई संकल्प होता है? अरे 3 पग भूमि का कोई संकल्प होता है? जहां आपका मन पड़े वहां 3 पग भूमि नाप लो। जहां आपका मन हो वहीं 3 पग भूमि नाप लो। क्या खुल है? बताएं खुल गई तो ना 1 मिनट हो गया। भगवान बोले नहीं, हम जितना भी दान लेते हैं केवल संकल्प से लेते हैं। जितना आप संकल्प करके दोगे उतना हम लेंगे। शुक्राचार्य जी ने बड़ा गौर किया, ये ब्राह्मण बड़ा संकल्प की बातें कर रहा है, बड़ा संकल्प चाहिए इसको। कुछ तो दाल में काला है। आंखें बंद करके देखा तो पता चला कि साक्षात आज नारायण राजा बलि को छलने के लिए आए हैं। राजा बलि को बुलाया, राजन इधर आओ। राजा बलि बोले हाँ गुरुदेव। राजन तुम्हें पता है ये कौन है? आज साक्षात नारायण तुम्हें छलने के लिए आए हैं। ना ये बामन है ना त्रेपन है। इन्हें 3 पग भूमि दे भी मत देना, अगर दे दी ना तो सब कुछ छीन के ले जाएंगे। राजा बलि बोला गुरुदेव मैं तो उन्हें वचन दे चुका हूं कि 3 पग भूमि का संकल्प आपको करूंगा। जहां आपका मन हो वहीं 3 पग भूमि ले लेना। श्री शुक्राचार्य जी महाराज समझा रहे हैं। बोले राजन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, वहां झूठ बोल देना चाहिए कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नानृतम स्याज्जुगोषितम्। स्त्रीषु नर्म विवाहे च, स्त्री से झूठ बोल दो उसका पाप नहीं लगता। जहां किसी कन्या का विवाह अगर आपके एक झूठ बोलने से बन रहा है तो वहां झूठ बोल दो, वहां आपको पाप नहीं लगेगा। वृत्यर्थे प्राण संकटे, जहां अपने ऊपर संकट हो वहां झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, जहां गौ और ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो अगर वहां झूठ बोलने से वो हिंसा रुकती है तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए। महाराज यहाँ तुम्हारे खुद के प्राण संकट में हैं, तुम यहाँ झूठ बोल दोगे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा।
किंतु राजा परीक्षित ने एक भी बात न सुनी। गुरुदेव आप कह रहे हो झूठ बोल दे। अरे कैसे झूठ बोल दूं, मैं तो वचन दे चुका हूं कि 3 पग भूमि आपको संकल्प करके दूंगा। और गुरुदेव अगर ये त्रिलोकी के आधिपति नारायण है ना, तो मेरे दोनों हाथों में लट्टू है। अरे आज जगत का पालनहार मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ा है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा हो सकता है क्या? और अगर ये नारायण नहीं है तो भी मेरे हाथों में लट्टू है। ब्राह्मण बालक ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाएगा? 3 पग भूमि, मेरा कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। इसीलिए गुरुदेव आज आप भले ही रोको, मैं 3 पग भूमि तो देकर के रहूंगा। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए, बोले हम संकल्प ही नहीं बोलेंगे, तुम संकल्प करके भूमि दोगे कैसे? वामन भगवान बोले क्या फुसर हो रही है भैया, अगर भूमि देने का मन नहीं है तो भूमि मत दो, हम अपने घर को लौट जाएंगे। राजा बलि बोले नहीं महाराज आप लौटना मत, हम आपको 3 पग भूमि देते हैं और संकल्प करके देंगे। शुक्राचार्य जी बोले हम संकल्प नहीं बोलेंगे। वामन भगवान बोले मैं खुद संकल्प आता है, हम खुद संकल्प बोल देंगे। बोले संकल्प के लिए जल भी तो चाहिए, जल कहां से लाओगे? शुक्राचार्य जी कमंडल में जाकर के बैठ गए। अब भगवान जल निकालें तो जल निकलेगी ना। भगवान ने सोचा बड़े दिनों से साफ नहीं किया, हो सकता है थोड़ा सा कचड़ा फंस गया हो। कुसा ली और कमंडल में डाली, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर के वहां से भगे, बोले भैया दे कोई रहा है, ले कोई रहा है, हमने बीच में अपनी आंख वैसे ही गवा दी। वो कहते हैं ना कि किसी के दान में शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए। कोई अगर किसी को दान कर रहा हो तो उसमें बीच में जाकर के शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ऐसी दशा होती है। भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प करवाया, राजा बलि ने संकल्प किया और जैसे ही संकल्प हुआ भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, जिनकी हजारों किलोमीटर की लंबाई है। एक पग में ऊपर के सभी लोग नाप लिए। ब्रह्मलोक में जैसे ही भगवान का चरण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने उनके चरण को धोया और उस जल को अपने कमंडल में रख लिया, जो गंगा नदी कहलाई। भगवान विराट भगवान के चरणों से ही गंगा नदी निकली है। तभी जामवंत जी आए, जामवंत जी ने भगवान की दिव्य परिक्रमा की। एक पग में भगवान ने नीचे के सभी लोग नाप लिए। अब राजा बलि से बोले, बोले राजन तुम कह रहे थे कि 3 पग भूमि बहुत कम है, अब बताओ तीसरा पैर कहां रखूं? 2 पग में ही तुम्हारा पूरा राज्य चला गया। राजा बलि हाथ जोड़ करके बोला महाराज दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान बोले दान से दान देने वाला 100 गुना बड़ा होता है। तो बोले महाराज अभी तक आपने मेरी संपत्ति को नापा है, अभी मैं बाकी हूं, तीसरा पैर आप मेरे सिर के ऊपर रखिए। तीसरा पैर भगवान ने राजा बलि के सिर पर रखा। आज भगवान राजा बलि के इस त्याग को देख करके, इस दान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। राजन तुम इंद्र बनने के लिए यज्ञ कर रहे थे, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आने वाले समय में तुम इंद्र बनोगे। भगवान ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में तुम्हें इंद्र बनाया जाएगा और तब तक तुम पाताल में जाकर के रहो। अब जो आने वाला मनवंतर है उस समय राजा बलि इंद्र बनेंगे। अभी इंद्र कौन है आप लोगों को पता है? किसी को पता है इस समय इंद्र का नाम क्या है? कौन है इंद्र?
इस समय पुरंदर नाम के इंद्र हैं। सची उनकी पत्नी का नाम है और पुरंदर इंद्र का नाम है। कभी भी पूजा करने के लिए बैठो तो पंडित जी बुलवाते हैं, सची पुरंदराभ्याम नमः। ये इंद्र की पूजा की जाती है। भगवान ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये भगवान के अनन्य अवतारों की कथा है। भगवान कोई भी अवतार लेते हैं तो भक्त के ऊपर कृपा बड़ी करते हैं, लेकिन भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए विशेष रूप से 2 अवतार धारण किए, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेश। और इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल कलेश। राजन, जिस वंश में भगवान राम ने अवतार लिया, अब मैं तुम्हें उस वंश का वर्णन सुनाता हूं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। यहीं से प्रभु के वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा। इसी सूर्य वंश में एक अम्बरीश नामक राजा हुए। महाराज इतनी बड़ी पृथ्वी के राजा हैं, लेकिन थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, बड़े धर्मात्मा हैं। प्रत्येक एकादशी को कई ब्राह्मणों के भोजन करवाते, उसके बाद खुद भोजन करते, एकादशी का व्रत करते। एक दिन एकादशी का व्रत आया, अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किए हुए थे। अब दूसरे दिन परायण करना था, तो मन में विचार करने लगे, आज किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उनको भोजन करवा दूं और अपना परायण कर लूं। तभी देखा कि संध्या करके दुर्वासा ऋषि चले आ रहे हैं। चरणों में प्रणाम किया, ऋषिराज बड़ी कृपा जो आप हमारे सामने आ गए। मेरा एकादशी का व्रत था, मैं परायण करने के लिए जा रहा हूं और मैं पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाता हूं। आज महाराज आपका निमंत्रण हमारे यहाँ है, आप भोजन करो, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन मैं भगवान की पूजा पाठ करके कुछ समय के बाद तुम्हारे राज्य में आता हूं, वहीं आकर के भोजन करूंगा। यहां शाम होती जा रही थी, परायण का समय बीतता जा रहा था, दुर्वासा ऋषि अभी तक नहीं आए। राजा अम्बरीश बड़े चिंतित हुए कि परायण का समय निकल रहा है, मैं परायण नहीं करूंगा तो व्रत खंडित हो जाएगा, और दुर्वासा जी तो अभी तक आए नहीं। बड़ी चिंता में बैठे हैं। तभी मन में विचार किया कि भगवान के चरणों का चरणामृत लेकर के अपने व्रत का परायण करता हूं, और जब दुर्वासा ऋषि आ जाएंगे तो इनको भोजन करवा देंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे। भगवान का चरणोदक ले ही रहे थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे निमंत्रण दे दिया और खुद परायण कर रहा है, चरणामृत पी रहा है। क्रोधित हो गए। दुर्वासा जी को बड़े जल्दी क्रोध आता है। क्रोधित हुए, एक जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकी तो वहां से एक कृत्या उत्पन्न हो गई, एक राक्षसी उत्पन्न हुई। वो राजा अम्बरीश को मारने के लिए गई। अच्छा, पिता के गुण पुत्र में ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं। शिवजी के गुण दुर्वासा ऋषि में पूरे हैं। उन्हें क्रोध आया, उन्हें जटा उखाड़ करके पृथ्वी से मारी तो वीरभद्र प्रकट हो गए।
इन्हें क्रोध आया, इन्हें जटा उखाड़ के पृथ्वी से मारी तो कृत्या उत्पन्न हो गई। कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए गई। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने कृत्या का वध किया और दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा। अब तो दुर्वासा ऋषि आगे आगे और भगवान का चक्र पीछे पीछे। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी के चक्र से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। शंकर जी ने भी यही कह दिया। अब विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी कि अहम भक्त पराधीना यस्तवस्त्र इवाद्विजः साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तै भक्तजना प्रियः। अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों के ऊपर अधीन हूं। आपने मेरे भक्त का अनिष्ट करना चाहा, उसको मारना चाहा। अब मैं भी अपने सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर आपकी कोई रक्षा कर सकता है तो वो खुद राजा अम्बरीश हैं। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, राजन त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। राजा अम्बरीश ने भगवान का ध्यान लगाया, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इन दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। भगवान की जैसी ही प्रार्थना सुनी, भगवान का सुदर्शन चक्र वहीं से लौट गया। दुर्वासा जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई, अरे मैंने भगवान के इतने बड़े भक्त का अनिष्ट करना चाहा। बार बार क्षमा मांगने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कैमरा देखो तुम तो हम देखो। इन्हीं अम्बरीश के वंश में महाराज रघु हुए, अज हुए और इसी वंश में भगवान श्री राम ने अवतार लिया। बोले भगवान राम ने कैसे अवतार लिया? तो अयोध्या नगरी है, अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। 3 रानियां हैं किंतु कोई भी संतान नहीं है। बड़े चिंतित हैं कि मेरे कोई संतान हो जाए। चिंता में अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे। गुरुदेव मेरी चिंता का कारण ये है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अरे अयोध्या का कोई युवराज नहीं है, मेरे बाद अयोध्या का राज्य कौन चलाएगा? गुरुदेव बोले राजन चिंता मत करो, धर्म धीर हुई है सुतचारी। 1 2 3 नहीं बल्कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। गुरुदेव क्या करना है? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। राजा दशरथ जी बोले गुरुदेव अरे पहले बता देते, चलो जल्दी यज्ञ कर दो। वशिष्ठ जी बोले मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करूंगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का एक विशेषज्ञ होता है। आप बुखार के डॉक्टर के पास में जाओ कि हमारा हाथ टूट गया है, इसका ऑपरेशन कर दो, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ कौन है? श्रृंगी ऋषि। तो वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ कुंड से साक्षात अग्निदेव चरू लेकर के प्रकट हुए। चरू का पात्र राजा दशरथ को दे दिया। राजन
ये चलो अपनी तीनों रानियों को खिला दो। तीनों रानियों को राजा दशरथ जी ने वो चरू खिलाई। तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया और जब शुभ समय आया, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में तेज छा गया। दसों दिशाओं से एक सुगंध आने लगी, जैसे कहीं यज्ञ हो रहा है। बाबा गोसाई जी रामायण में लिखते हैं कि 9वीं तिथि आई। भगवान ने कब अवतार लिया कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 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 9वीं तिथि आई, शुक्ल पक्ष आया, दोपहर के 12 बजे अभिजित नक्षत्र आया और प्रभु श्री राम ने अवतार धारण कर लिया। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। लेकिन अवतार कैसे लिया कि शशंख चक्रम शकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम शिरसे रुहेक्षणम। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, चतुर्भुज रूप धारण किए हैं। माता कौशल्या ने जैसे ही देखा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु, पुत्र बन करके आने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बन के आए हो। महाराज, 4 हाथ वाले बच्चे किसके होते हैं? 2 हाथों को गायब करो। भगवान ने 2 हाथों को गायब कर दिया। अब छोटे से बालक बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए, लिटा दिया कक्ष में। अब माता कौशल्या बोली, महाराज अब रोना शुरू कर दो। भगवान बोले, रोना भी पड़ेगा। अब माता जी का आदेश है तो आदेश को पालन करना पड़ेगा। भगवान ने रुदन करना प्रारंभ किया तो दासी ने जैसे ही सुना कि कोई बालक रो रहा है, बड़ी प्रसन्न हुई। दौड़ी दौड़ी दशरथ जी के पास में गई, महाराज बधाई हो। अरे दासी, किस बात की बधाई? वो दासी बताने वाली थी, तभी दूसरी दासी आई, बोली महाराज बधाई हो। अरे 2 बधाई एक साथ, किस बात की बधाई? इतने में तीसरी दासी आई, महाराज बधाई हो। अब तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, 3 बधाई। दासी बोली, महाराज महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। दूसरी दासी बोली, महाराज महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। तीसरी दासी बोली, महाराज महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। जैसे ही ये बात सुनी तो दशरथ जी महाराज ने पूरे अयोध्या में मिठाइयां बंटवाना प्रारंभ कर दी। सभी नृत्य गान कर रहे हैं। अयोध्या में ये मानो कि दिवाली मनाई जा रही है। सभी नाच रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि प्रकटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जाकर के भगवान ने कई राक्षसों का उद्धार किया, रावण का संहार किया, अयोध्या में आकर के राज्य किया। और जब राज्य संपूर्ण हो गया तो समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ में लेकर के साकेत धाम को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। जैसे ही एक श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरी राम कथा सुना दी तो राजा परीक्षित डर गए। बोले, गुरुदेव कृपा करो, जितने जल्दी आपने राम कथा सुना दी, कृष्ण कथा इतने जल्दी मत सुना देना। कृष्ण कथा में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कृष्ण कथा में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे तुम्हें सुनाने में। आइए चलते हैं कृष्ण अवतार की ओर। जब पृथ्वी पर पापाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु अब ये पाप का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मेरे पाप का भार कब उतरेगा? ब्रह्मा जी बोले, देवी चिंता मत करो, चंद्रवंश में भगवान अवतार लेकर के आने वाले हैं। यदुवंश में भगवान आएंगे और वो तुम्हारे ऊपर जितना भी पाप का भार चढ़ा हुआ है पूरे भार को उतार देंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का वर्णन करते हैं, कहते हैं राजन, अथाता श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावना यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यतीर्थयः। राजन, अब मैं तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, और इसी वंश में राजा यदु हुए, जिनसे यदुवंश चला। उसी यदुवंश में वसुदेव जी ने जन्म लिया और उन्हीं वसुदेव जी के यहाँ भगवान अवतार लेकर के आए। बोले महाराज, भगवान ने अवतार किस जगह पे लिया? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बड़ी सुंदर नगरी है जिसका नाम है मथुरापुरी। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन राजा जितने धर्मात्मा हैं पुत्र उतना ही नालायक। पुत्र का नाम है कंस, किंतु अपनी चचेरी बहन से बड़ा प्रेम करता है। एक दिन पिताजी को कारागार में डाल दिया, खुद राजगद्दी पर बैठ गया। अपने चाचा जी से सलाह करने लगा, काका जी अब हमें अपनी देवकी का विवाह कर देना चाहिए। हमारी जो बाकी बहनें हैं वो वसुदेव जी को ब्याही गई हैं, क्यों ना देवकी का विवाह भी वसुदेव जी से कर दिया जाए, अपनी सभी बहनों के साथ में बड़ी कुशलता से रहेगी। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह करने लगा। कुछ तो प्रेम करता है, कुछ दिखावा करने लगा। बड़ा सुंदर सा रथ सजवाया, बहन की विदाई करने के लिए जाने लगा। आंखों में आंसू भरे हुए हैं, पूरी प्रजा देख रही है। अरे हम तो कंस को बहुत पापी समझते थे, बड़ा दुराचारी समझते थे, किंतु ये तो बड़ा अच्छा राजा है, देखो कितना प्रेम करता है अपनी बहन से। देवकी को खुद ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। कंस ने सोचा माहौल बन रहा है और ढोंग करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, कंस जिस देवकी बहन को तू छोड़ने के लिए जा रहा है इसी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। इस आकाशवाणी को सुनकर के कंस की आंखें हो गई लाल। क्रोधित हुआ, हाथ में तलवार ली, देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने रोका, अरे कंस महाराज, आप जैसा वीर पुरुष किसी स्त्री का वध करे ये शोभा नहीं देता। महाराज हमें कारागार में डाल दो, हमें जब जब पुत्र होंगे हम वो पुत्र आपको देते जाएंगे। बोले हाँ ये ठीक रहेगा। कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेकर के पहुंच गए, महाराज ये लो पहला पुत्र। बोला ईमानदार हो, हमें पहले पुत्र से कोई क्षति नहीं है, 8वां पुत्र हमें ला करके दे देना, पहले को ले जाओ। वसुदेव जी पहले पुत्र को लाकर लेकर के लौट करके आए। यहाँ नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले कंस महाराज आपने इस पहले पुत्र को क्यों छोड़ दिया? बोले नारद जी वो तो पहला पुत्र है, हमें तो 8वां मारने वाला है, हम तो 8वें पुत्र को मारेंगे।
नारद जी ने एक फूल दिया कमल का, बोले इसकी पंखुड़ी गिनो कितनी है। कंस ने पंखुड़ी गिनी, बोले महाराज 8 पंखुड़ी है। अब बोले ये बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है। अरे कंस, वो भगवान बड़े छलिया हैं, पता नहीं कब पहले बन करके आ जाएं, कब 8वें बन करके आ जाएं। अब कंस का माथा टनका, जाकर के पहले पुत्र का वध कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने अपनी योग माया द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया। यहां कंस को खबर मिली कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है। और जब 8वें गर्भ में साक्षात नारायण आए तो 10 दिशाओं में तेज छा गया, वायु में सुगंध बहने लगी। भादों का महीना आया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, जनिष्येत प्रियार्था संभवन्तु सुरा स्त्रिया। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई। रात्रि के 12 बजे हमारे प्रभु श्री बाल कृष्ण भगवान ने अवतार ले लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन अवतार कैसा लिया? जैसा राम अवतार लिया था। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसेरुभेक्षम, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। देवकी ने प्रार्थना की। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी आप मुझे किसी पात्र में रख करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आओ, और नंद बाबा के यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया होगा उस कन्या को उठा करके यहाँ ले आना। भगवान ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, बिल्कुल चुपचाप लेटे हुए हैं। जब कोई साधारण व्यक्ति आता है तो वो हल्ला करके आता है, और जब कोई चोर आता है तो चुपचाप आता है। भगवान बिल्कुल चुपचाप आए। समस्त पहरेदारों की नींद लग गई, वसुदेव जी की बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव जी गोकुल जाने लगे। अब आइए थोड़ा सा गोकुल की जानकारी लेते हैं, गोकुल में क्या हो रहा है। गोकुल में नंद बाबा विराजमान है, चौथा पन लग गया है। धर्मपत्नी जी का नाम है यशोदा, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, बड़े चिंतित बैठे हुए हैं। चौथा पन आ गया, कोई पुत्र नहीं है। एक बार ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, महाराज क्यों मजाक करते हो? अरे पुत्रवान होने का आशीर्वाद दे रहे हो, वो भी चौथे पन में। अरे अब कहां पुत्र होगा? ब्राह्मण बोले, जब हमारा आशीर्वाद है तो निश्चित ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बाबा बोले, अगर ऐसी बात है ना तो छड़न देव भांग खवन देव रबड़ी। ब्राह्मण अनुष्ठान करने के लिए बैठ गए। नंद बाबा बैठे हुए हैं, गौशाला में माला का जाप कर रहे हैं। अभी तक तो भयो नाय आगे जाने का होएगो, अभी तक तो भयो नाय जाने का होएगो। अभी तक तो पुत्र हुआ नहीं है, आगे पता नहीं क्या होगा। तभी रात्रि में वसुदेव जी आए और अपने लाला को वहां लेटा दिया। जो कन्या वहां पर लेटी हुई थी उसको ले मथुरा ले गए। मथुरा में जैसे ही राजा कंस को पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, दौड़ा दौड़ा आया, देखा अरे ये तो कन्या है। कन्या को उठा करके ले गया, मारने के लिए तैयार हुआ। वो कन्या हाथों से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई। कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वो कन्या विंध्याचल में जाकर के रहने लगी है।
यहाँ गोकुल में प्रातः काल हुआ। नंद बाबा की बहनें हैं नंदा सुनंदा, दोनों ने देखा भाभी के लाला भयो है। नंद बाबा गौशाला में बैठे, नंदा सुनंदा पहुंच गई। बाबा बधाई हो। अरे बहन किस बात की बधाई दे रही है? बाबा बधाई किस बात की दे रही हूँ ये बाद में बताऊंगी, पहले उपहार लूंगी और उपहार में 9 लखा हार चाहिए मोकू। अरे बहन क्या बात की बधाई है? बाबा तुम्हारे चौथेपन में लल्ला भयो है। जैसे ही इस बात को सुना नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। समस्त ब्रजवासी गोकुलवासी इकट्ठे हो गए, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बाबा को नाच नचावे, रंजू के नामे, बजरंगी नाच बधाई, रंजू के नामे, बजरंगी नाच बधाई, रंजू के नामे, बजरंगी नाच बधाई, रंजू के नामे, बजरंगी नाच बधाई।